बिलावल भुट्टो की क़यादत में जयालों की कराची में शानदार रैली। बिलावल चौरंगी से केवाड़ी और टावर से होती हुई रैली लियारी पहुंची। शेरशाह साइड, पुराना गोलीमार, रिजविया चौक और यूनिवर्सिटी रोड पर बिलावल का पुरतपाक इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों में जहाज से पंफलेट भी गिराए गए। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई दाऊद चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहर कायद में जगह जगह खिताब। कहा, इस दफा तीर का मुकाबला शेर से है। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। अवाम नफरत और तकसीम की सियासत पर अपना वोट जाया न करें। इस दफा कराची में बल्दियाती, सूबाई और विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होगी तो कराची का नक्शा बदल देंगे। मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन जीत कर शहर की खिदमत करूंगा। इंप्रेशन देने की कोशिश तो कर रहा है कि वो फरवरी 8 के बाद नहीं, वो अभी से चौथी बार वज़ीर आज़म तो बन चुका है। जब एक कैदी वापस से आता है, एक सज़ा याफ्ता शख्स, और उनको जेल जाने के बजाय उसको एयरपोर्ट पे उसका फिंगरप्रिंट्स किया जाता है और एयरपोर्ट से ही बेल मिलता है, तो अवाम में शक पैदा हो जाएगा। सजा याफ्ता शख्स को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिया जाता है। धौंस धांधली से मुसल्लत किया गया तो कबूल नहीं करेंगे। मुसल्लत हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले कराची आए तक नहीं, इनमें हिम्मत नहीं कि आकर मनाजरा करें। हर किसी को 9 मई में शामिल करना नाइंसाफ़ी है। 9 मई की जामे तहकीकात का भी मुतालिबा। मेयर कराची ने पूरी रात सड़कों पर गुजारी। सुबह तक शहर से बरसाती पानी निकल गया था। लाहौर में आलूदगी की सूरत हाल पर मियाँ बरादरान को इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। कराची में रैली के दौरान आज न्यूज़ के सीनियर एंकर हादसे से बाल बाल बच गए। बिलावल भुट्टो ने अचानक पुल आने पर सीनियर एंकर शौकत बराजा का सर फौरन से नीचे कर दिया। मुझे निकालने वाले इस्तीफा देकर चले गए। हमारे दौर में बिजली, पेट्रोल, सब्जियां सब कुछ सस्ता था। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? कुछ दाल में काला है ना। नवाज शरीफ का मरी में खिताब। कहा, मेरे जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हो गया। 50 लाख घरों में से किसी एक को भी घर नहीं मिला। बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां चले गए? मरीम नवाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद किया। मरी वालों के सारी मुश्किलात आसान करेंगे। घर घर में गैस पहुंचाएंगे। मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे। कब्जा और टिम्बर माफिया को खत्म करेंगे। मरी में लोग सर्दी से मर रहे थे। बेहिस हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए। मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। कराची के हल्के NA 242 से ANP उम्मीदवार अरशद सुहेल मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की ANP अहदेदारों से मुलाकात। कहा, ANP और MQM का इत्तेहाद कराची के अमन और तरक्की का ज़ामिन है। ये शहर बीमार हो गया, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। हमसे अच्छा डॉक्टर और कोई नहीं। दुबई फैशन वीक तमाम रंगीनियों के साथ जारी। 8 फरवरी तक जारी रहने वाले इस बड़े फैशन शो में पाकिस्तानी ब्रांड्स खुसूसी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी ब्रांड्स के मलबूसात में जबरदस्त दिलचस्पी। हमें खदशा है कि इनके हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे साने हैं दर्ज। अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीजी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से नून लीग ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों पर एक्शन ले। पलवशा खान का मुतालबा। कहा, वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता तारड़ का लहजा बता रहा है उनको शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी।
लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने कराची का पानी भी छीन लिया। पीपल्स पार्टी की बददियानती की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कराची में जब बारिश आती है तो पानी आता है, लाहौर में जब बारिश होती तो पानी सड़कों पर जमा नहीं होता। सब कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूमों को अपना मानती है। आसफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में गरीबों को घर बना कर देंगे, 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का भी वादा। एक नमूना मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी, मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। राना सना की गुफ्तगू, मौलाना जाहिद महमूद कासमी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। आठ फरवरी की शाम को जिले इलाही वापस लंदन चले जाएंगे, जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की तनकीद, कहा हमारे वोट पर डाका मारा तो ये इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। मनपसंद लोगों को रिटर्निंग अफसर बनाया गया, उन्हें हिदायत हैं कि मुखालिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं आने देना। जिस गाड़ी में इलेक्शन रिजल्ट होगा उसमें पहले से ही बक्से रखे होंगे। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार मेरे साथ राबते में हैं। 25 से 30 आजाद उम्मीदवारों ने मेरे साथ शामिल होने की यकीन दहानी कराई है। आजाद उम्मीदवार के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। परवेज खटक का नौशहरों में इंतखाबी जलसे से खिताब। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे, हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल के लिए अलग कराची है, मेरे लिए अलग है। मुश्किलात और परेशानियां हैं मगर हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बारिश के रोज जमात इस्लामी वाले कहीं नजर नहीं आए। कमरों में बैठकर तनकीद करना आसान है, मसले के हल के लिए मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। 8 फरवरी के इंतखाबात गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हुकूमत बनाने देंगे न चलाने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर को बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों के हाथ में ना दें। अस्पतालों को जमात इस्लामी ठीक करेगी। सिंध में घूस स्कूल खत्म करेंगे। इंतखाबात के बाद एक मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। इत्तेहादियों के साथ विफाक और सिंध में मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं कौमी इत्तफाक राय के लिए किया जा रहा है। कराची की तरक्की में हर जुबान बोलने वाले सियासी जमातें हाथ बढ़ा रही हैं। टू बी और नॉट टू बी की जो एक फिजा कायम थी इस वक्त पूरे मुल्क में, वो जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं इख्तिताम पजीर होती जा रही है। खान एंड नवाज शरीफ दे सीम टू हैव स्वैप्ड द साइज कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड बार्स हैं और इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की उनको इजाज़त नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एग्जाइल जो सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था उससे नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। जो शिकायत है वो वहाँ पर मौजूद है कि उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। तज्जियों और तबसरों से भरपूर मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिदर इकबाल, मुनीज़ जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेज़बानी में खुसूसी नशियात में शोबिज़ और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। अंग्रेजी प्रोग्राम की मेज़बानी सादिया सैमसन करेगी। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बारिश में खुलकर सामने आ गई। करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। पीपीपी मजीद कितने साल मांग रही है। अमीर उल हक की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शर्मिला फारूकी बोली कराची की बारिश पर सियासत हो रही है, हकाइक देखे बगैर किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। हमने 24 घंटों में सड़कों से पानी को साफ कर दिया। शहर रहमान कहती हैं कराची हमारे हाथ में है, पहली मर्तबा सारी हुकूमतें हमारी होंगी।
सईद गनी कहते हैं हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाए। कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को पुरअमन बनाए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर का आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों से परवेज इलाही खानदान के असासों का रिकॉर्ड मौसूल। मोनिस इलाही के बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड भी मिल गया। असासे इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनिस इलाही के असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दौरा। ASPR के मुताबिक आर्मी चीफ का LOC का भी दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों के साथ दिन गुजारा।